नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के वकील आज न्यायालयीन कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी कि काम बंद हड़ताल है। बता दें कि 14 फरवरी को शिवपुरी जिले में एडवोकेट संजय कुमार सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात उस समय हुई जब अधिवक्ता यूनिफॉर्म में कोर्ट जा रहे थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड के विरोध में आज सोमवार को प्रदेश भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूरी तरह दूरी रहेंगे। अदालतों में कोई भी पैरवी नहीं होगी और सभी कोर्ट प्रभावित होंगे। बता दें कि कल मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला लिया गया और इसके बाद आज कामबंद हड़ताल प्रतीकात्मक तौर पर की जा रही है। इस दौरान वकील कोर्ट परिसर में तो पहुंचेंगे, लेकिन सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है और जिससे हजारों केस प्रभावित होंगे। तीनों बार एसोसिएशन ने प्रतिवाद दिवस की सूचना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजते हुए अनुरोध किया है कि वकीलों की गैरहाजिरी में मामलों को निरस्त ना किया जाए। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि संजय कुमार सक्सेना के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, आरोपितों पर कठोर कार्रवाई और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की गई है। बार पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग वर्षों से लंबित है। पूर्व में आश्वासन तो मिले, लेकिन अब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, देखिए, जिस तरह की ये घटना थी, बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और मामले में उस तरह के कठोर कदम या कहें हम उस त्वरित गति से कार्रवाई नहीं की जाती जिससे होनी चाहिए, क्योंकि जब जो लोगों के लिए आवाज अधिवक्ता जैसे उठाते हैं, जो अधिवक्ता लोगों की पैरवी करने कोर्ट में जाते हैं, अगर उनकी ही जान खतरे में रहेगी, उनकी जान पर ही खतरा रहेगा, तो आखिर लोगों के न्याय के लिए कौन आवाज बनेगा? देखिए, बता दें कि जबलपुर में इसको लेकर काफी नाराजगी है कि जिस प्रकार शिवपुरी में हत्या हुई है उसको लेकर आज मध्य प्रदेश स्टेट बार ने जो हड़ताल की घोषणा की है। और इसमें अभी देखा गया है कि हाई कोर्ट, जिला बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सभी जगह हड़ताल है। और अभी जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें इन्हें मांग की है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना। कई समय से लगातार अधिवक्ताओं द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही, क्योंकि लगातार अधिवक्ताओं पे हमला हो रहे हैं और ये लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। तो लगातार जो अभी हत्या हुई है उसमें 1 करोड़ का मुआवजे की भी मांग की गई है। तो हमारे साथ अधिवक्ता है जो अपनी बात बताएंगे, किस तरह की उनको समस्याएं आती है और क्या लगातार मांग करते हैं। जी बताएं सर, जो लगातार देखने में आ रहा है कि अभी वर्तमान में शिवपुरी में जो संजय सक्सेना जी अधिवक्ता साहब की हत्या हुई है और वो कोर्ट की ड्रेस में थे और वकील के रूप में पैरवी कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई, जो कि बहुत दुखद घटना है। और हम सभी वकील अधिवक्ताओं में सबके मन में भय व्याप्त। देखिए क्या है, हम कई सिविल केसेस लड़ते हैं जहाँ पर जो है हम बड़े बड़े लोग अपराधियों के खिलाफ भी लड़ते हैं, क्रिमिनल केस अपराधियों के खिलाफ भी लड़ते हैं, गवाही करवाते हैं, तो हम लोग को बड़ा खतरा रहता है। अभी बीच में एक घटना है, एक हमारे अधिवक्ता साथी, उसका मोबाइल ही चुरा के ले गए, लूट हो गई थी उसके साथ। तो हम लोग को डर लगा रहता है, ऐसा लगा रहता है कि साहब कोई आके क्या ना होगी, गोली मार दी। भाई हमको दबाने के चक्कर में आदमी क्या करता है कि वकील साहब डर जाएंगे तो उनका मुवक्किल भी डर जाएगा। देखिए, हम मुवक्किल की जो बातें होती हैं या मुवक्किल का जो तथ्य है वो न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं, मैं साक्ष्यों के साथ पेश करते हैं। और बार जो होती है वो मदर ऑफ द बेंच होती है। इस तरीके से हम जो न्याय के सामने पेश करते हैं, न्याय को लेके जाते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। अगर हम ही डर जाएंगे, अगर हमें ही प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा नहीं मिला, तो फिर हमारे क्लाइंटों का क्या होगा? डायरेक्ट जनता सीधी प्रभावित होती है। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी, बहुत जरूरी है और हमने डिमांड किए गए थे। बताइए अधिवक्ता साहब किस तरह की मांग करते हैं और जो घटना है उस पर मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा ये जो हमारे मित्रगढ़ से शिवपुरी में क्योंकि हत्या दिन दहाड़े संजय सक्सेना की कर दी गई है, हम उनके परिवार के लिए उनकी डिमांड की मांग करते हैं, प्रशासन से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। और हम वकीलों की सुरक्षा के लिए बचा ही क्या है,
दिन दहाड़े अगर वकीलों का ये केस हो जाएगा तो मुकदमेबाजी हम कैसे लड़ पाएंगे? ठीक है, चल बता। बताइए किस तरह की आप लोग जो परेशानी है, अभी कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है, क्या मांग करते हैं? देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि जल्द से जल्द इसका मसौदा तैयार हो चुका है और हम इसको लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे शांत बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और इन्होंने जो अपना वादा किया था वो वादा पूरी तरह से भूल चुके हैं और सत्ता के सुख में लीन हो चुके हैं। तो हम लोगों का ये सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, अन्यथा सारे वकील एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे जिसका भुगतान शासन को भुगतना होगा। बताएं, जो शिवपुरी में हत्या हुई है उसको लेकर आप लोग में किस तरह का मतलब जबलपुर में हाईकोर्ट ने सभी प्रकार का विरोध किया जाता है, जिससे अधिवक्ता सक्सेना जी के दहाड़े हत्या के द्वारा, इसलिए जो है सभी अधिवक्ता भयभीत हैं कि आज किसी प्रकार की अप्रिय घटना किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। जी, तो सब कुछ और अधिवक्ता है जी, बताएं किस तरह की जो परेशानी आप लोग को आती है काम करने में, क्या लोगों को काम में बहुत तकलीफ है। अनैतिक तत्वों के द्वारा बार बार मारने की धमकी दी जाती है, डराया जाता है, फोन पेश दियो, फोन में सरेंडर करने का प्रयास किया जाता है। उसका नतीजा है शिवपुरी की घटना। आए दिन हम लोगों के साथ ज्यादती होती है, कहीं गुंडा, कहीं बदमाश, कहीं दादा, तरह तरह की यातनाएं देने का प्रयास करते हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का प्रोटेक्शन एक्ट बहुत दिन पेंडिंग है, उसको लागू किया जाए, हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हम न्याय की रक्षा के लिए लड़ते हैं। न्याय की रक्षा के साथ हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसका नतीजा है कि हमारे शिवपुरी के अधिवक्ता भाई की जान चली गई। हमारी सबसे पहली डिमांड है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जिस कुछ और अधिवक्ता बताए, उससे जो शिवपुरी की घटना हुई है उसको लेकर भी कह रहे हैं, मुआवजे की भी मांग 1 करोड़ की कर रहे हैं आप लोग। एक हफ्ते में 4 अधिवक्ताओं की हिंदुस्तान में हत्या हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की कान पे जूं तक का नहीं रेंग रही है। 23 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वकील भयभीत है, वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। पुलिस भी कोई सपोर्ट नहीं करती है वकीलों का। खुलेआम पुलिस जो है अपराधियों का सपोर्ट करती है। अगर सही मायनों में वो कार्रवाई करे तो अब ऐसी घटनाएं हो ही ना पाए। अगर छोटी सी भी बात लेकर जाए वकील थाने तो उसकी बात को अगर महत्व दिया जाए तो इस तरह की गंभीर घटनाएं नहीं हुई, ना हो पाएंगी। लेकिन ना पुलिस सपोर्ट करती है, प्रशासन सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इस तरह की हत्याएं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। पिछले 23 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि इस प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। प्रोटेक्शन हर गवर्नमेंट आती है लेकिन एक झुनझुना पकड़ा देती है, उससे कुछ नहीं होता। स्टेट बार ने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर नहीं होता तो आप लोग सब मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। तो क्या घेराव करने की तैयारी 7 दिन में, अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता तो? करेंगे, अवश्य करेंगे। अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो अवश्य करेंगे। अधिवक्ता एकता हमें प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार जारी है। स्टेट बार ने यह भी कहा है कि अगर 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर का भी अधिवक्ता है पूरे मध्य प्रदेश से करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन को लेकर भी मोर्चा खोलने की बातें कही जा रही हैं। और सीधा हमें ज्वाइन कर रहे हैं राशिद खान शिवपुरी से, नरेश गांगुली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहयोगी। इसी के साथ माफ कीजिएगा, नरेश अधिवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। योगेश राठौर हमें इंदौर से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले आपको लेकर के चलते हैं शिवपुरी, जहां ये घटना सामने आई थी, हत्याकांड सामने आया था। राशिद, किस तरह की मांगे हैं और काम बंद हड़ताल प्रतीकात्मक तौर पर की जा रही है, यानी कि पहुंचे तो हैं लेकिन कार्यस्थल पर काम नहीं होगा तो काम बंद हड़ताल ही है। क्या मांगे हैं और आगे क्या रणनीति है अधिवक्ताओं की? राशिद। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं शिवपुरी कोर्ट में मौजूद हूं और यहाँ शिवपुरी के करेरा में संजय सक्सेना जो वकील थे, उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वहीं इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश और ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में भी रोष व्यक्त है सारे वकीलों में।
और मेरे साथ में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी विजय तिवारी जी मौजूद हैं और अन्य वकील भी मेरे साथ हैं। आइए इनकी क्या मांगे हैं और मैं सीधे इनसे ही आपकी बात कराता हूं कि इनकी क्या मांगे हैं। आपकी क्या क्या मांग है? देखिए, आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से। 14 फरवरी 2026 को करेरा में बहुत प्रतिष्ठित अधिवक्ता संजय सक्सेना जी की न्यायालय जाते समय निर्मम हत्या की गई थी। आज हमने मांग करी है मध्य प्रदेश शासन से कि स्वर्गीय संजय सक्सेना अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए। पूरे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ये हमारी कई वर्षों पुरानी मांग है और लगभग हर राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन पता नहीं सरकार वकीलों के हित में इस एक्ट को क्यों नहीं लागू कर रही है। इसी हमारी मांग ये है सरकार से कि स्वर्गीय संजय सक्सेना अधिवक्ता के परिवार के किसी सदस्य की शासकीय सेवा में नौकरी दी जाए। तो इनका कहना है कि प्रोटेक्शन एक्ट की इन्होंने मांग रखी है और अगर प्रशासन शासन और इनकी बात को अगर स्वीकार नहीं करता है तो इनका ऐसा भी कहना है कि ये मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। हमारे साथ आइए और भी वकील हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया पहले तो मुझे आप पेड आगे कर क्या देना, मुझे हॉस्पिटल निकलना है। अपनी स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पे और अपने जिला भाषक संघ के बैनर तले हम लगातार इसमें हड़ताल जारी रखेंगे और कार से विरत रहेंगे, क्योंकि एक अधिवक्ता जो कि अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए न्यायालय जाता है और अपनी ड्रेस कोर्ट में होता है और उसकी इस तरह से निर्मम हत्या होती है और हत्या का आधार ये बताया गया है कि उनको किसी पैरवी करने से रोका गया। इससे बड़ी बहुत ही एक बड़ी बात नहीं हो सकती है कि अधिवक्ता जो पैरवी करता है, पैरवी करने से रोकने के आधार पर उसकी हत्या की गई। तो इस पर पूरा हमें जिला राज्य शासन को हमारे एक्ट को लागू करना चाहिए और अधिवक्ता न्यायदान में आगे आके काम करता है उसको रोका जा रहा है, इस बात के लिए तो उनकी कवच की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य शासन। तो प्रोटेक्शन एक्ट की इनकी मांग है और इनका कहना है कि हमारे जो वकील साथी हैं जिनकी हत्या की गई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा राशि भी दी जाए। हमारे साथ यहाँ और भी हैं वकील, उनसे भी हम जान लेते हैं। बिल्कुल राशिद आपके पास वापस लौटेंगे। उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगा, मेरे सहयोगी बने हुए हैं लगातार, योगेश बने हुए हैं इंदौर से। योगेश, देखिए जो हाई कोर्ट है उसका एक जो है एक डिवीजन वहाँ इंदौर में भी है। ऐसे में बड़ी बात हो जाती है कि अगर हाई कोर्ट की एक बेंच अगर सुनवाई हो और अधिवक्ता ना हो तो देखिए किस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में क्या मांग है और सबसे बड़ी बात लामबंद है अधिवक्ता, तो इसके आगे क्या रणनीति रहने वाली, अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपको बता दो लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, एक अहम स्तंभ है जो कि न्यायपालिका है। इस न्यायपालिका में अगर इस तरह का कोई केस हो जाता है, इस तरह का अत्याचार हो जाता, तो ये सारे जो एडवोकेट, सारे जो अधिवक्ता है वो एक लामबंद रहते, क्योंकि अपने साथी के साथ में हुए अन्याय को लेकर वो हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहते हैं और अभी आज भी खड़े हैं। आज जो मांग है उनकी, वो प्रमुख मांग तो जो है ये कि जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिवार के सदस्यों को जो मुआवजा दिया जाए, प्रमुख मुआवजे की मांग की जा रही है। उसके अलावा सर एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं रहा, इसका बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सालों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है विधानसभा में, लेकिन लागू नहीं हो रहा। उसकी क्या, किस कारण से उसको लागू नहीं किया जा रहा, क्या समस्या है? मेरे साथ इस वक्त रितेश इनानी जी, पूर्व अध्यक्ष है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं। कुछ अधिवक्ता भी हमारे साथ में, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी है हाईकोर्ट के। आज क्या कितना असर पड़ रहा है हाईकोर्ट के केसेस पर? आज प्रमुख केसेस, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, जैसे गौशाला वाला भी आगे बढ़ गया है। तो प्रमुख क्या मांगे हैं और किस कारण से काम कितना प्रभावित हो रहा है? क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों प्रोटेक्शन एक्ट में देरी कर रही है? नितेश भाई, आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। 14 फरवरी को हमारे अधिवक्ता करेरा जिले के संजय सक्सेना, करेरा तहसील के संजय सक्सेना जी जो अपने घर से कोर्ट की ओर जा रहे थे, सुबह एकाएक उन्हें गोलियों से भून दिया गया और चाकू मारे गए। उनके हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश के वकील लामबंद है और प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। जहां तक केसों के नुकसान की बात है तो इतना कोई बहुत बड़ा केसों का नुकसान नहीं हुआ, केसों की सुनवाई होती भी रहती है। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि अधिवक्ता जो एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं वर्षों से, सरकार को 7 दिन में लागू करना चाहिए। हमारी स्टेट बार और तीनों हाईकोर्ट बार की भी ये मांग है। 7 दिन का हम सरकार को समय दे रहे हैं, नहीं तो 7 दिन बाद फिर उसकी कार्य योजना पर आगे से काम करेंगे।
आप पूर्व अध्यक्ष रहे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, इस तरह के जब विषय आते हैं, इस तरह की जो आते हैं, तो सरकारों का कितना रुख होता है आपके प्रति? सरकारों के जहां तक रुख की बात करेंगे, कई सरकारी अफसर जो वकीलों को सहयोग नहीं करते, उसका दुष्परिणाम है ये मृत्यु होना। अगर सरकारी अफसर समय समय पर, अब जो वकील भी एक संस्था का जो एक सदस्य होता है, जो एक स्तंभ है न्यायपालिका का, अगर उनकी बात समय समय पर सुने सरकार, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होगी। पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के कारण भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। फिर इस हत्या के बाद में एक बार फिर प्रोटेक्शन को लेकर माहौल बनने वाला है। अब कितना प्रभावी होगा ये इस बार का आंदोलन की प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, ताकि जो अधिवक्ता है, जो कई केसेस में ऐसे जो बहुत सारे केसेस में सामने आ जाते हैं, मुजरिम जितने भी होते हैं, अपराधी, अब कैसे लागू कराने के लिए आप पहल करेंगे? निश्चित तौर पर इस बार प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आर पार की लड़ी जाएगी, क्योंकि हमारे अधिवक्ता को दिन दहाड़े मार दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी घटना है। तो इस बार सभी युवा अभिभाषक और हमारे प्रदेश के सभी अभिभाषक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में सरकार से। आप लोग कितना समझते हैं इस मामले को लेकर, कितना आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, और अब क्या लगता है आपको कि किस तरह से न्याय मिलना चाहिए अपने साथी को? देखिए, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में बड़ा ही डर का माहौल है। अभी जो करेरा की घटना हुई, उसके एक दिन पूर्व अभी धार जिले के सरदारपुर में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट और लूट की घटना हुई। ऐसी घटनाएं दिनों दिन हर महीने में 5-7 घटनाएं ऐसी दिखाई देती है। इंदौर शहर में भी होती है और भी जगह होती है। सरकार को निश्चित रूप से इस पर प्रभावी कदम उठाना चाहिए, और जो एक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो ड्राफ्ट जो पड़ा हुआ है विधानसभा में, मंत्रालय में, उसको उन्हें शीघ्र पटल पर रखकर, इसी सत्र में पटल पर रखकर उसे पारित कराना चाहिए। जब राजस्थान, दिल्ली, कई प्रदेशों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जा चुका है, तो मध्य प्रदेश में भी कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें सरकार को कोई दिक्कत होगी। किन कारणों से सरकार नहीं कर रही है, और क्यों हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों ने इतने साल में उसको फॉलो अप नहीं किया? दोनों की कहीं संवादहीनता की कमी है, प्रयासों की कमी है। लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। तो क्या प्रमुख मांग है अभी इस मामले को? इसमें सबसे प्रमुख मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द उनका केस चलाकर उन्हें सजा दी जाए, और जो पीड़ित, जो हमारे वकील साहब की मृत्यु हो गई, उनको परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार से एक शासकीय अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। देखिए, शासकीय अनुकंपा नियुक्ति, मुआवजा और न्याय, मतलब जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि न्यायपालिका की इन जो अधिवक्ताओं पर जिम्मेदारी है लोकतंत्र की, तो अपने बखूबी निभाए, निडरता से निभाए। और प्रोटेक्शन एक बहुत अहम विषय, इस पर भी सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल। योगेश, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले हमारे खास मेहमान बने हुए हैं नरेश जी। पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा अनादि टीवी पर, और ये जानना चाहूँगा कि देखिए, पत्रकारिता और अधिवक्ता या आप न्याय प्रक्रिया में ऐसे जो है सैनिक होते हैं जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और जब पत्रकारों को भी ज़रूरत पड़ती है तो न्याय के लिए अधिवक्ताओं के पास ही पहुँचते हैं। दोनों ही पेशों में जान का खतरा रहता है। अगर किसी के खिलाफ या इस तरह की बात सामने आती है तो दोनों ही पेशों में जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में जब एक पत्रकार को माइक लिए हुए उसकी हत्या कर दी जाती है, कुछ इसी तरह की मैसेजिंग शिवपुरी वाले कांड में भी है कि जब वह कोई अधिवक्ता अपने पूरे ड्रेस कोड के साथ किसी केस की पैरवी करने जा रहा होता है तो उसे उसी ड्रेस कोड में उसकी हत्या की जाती है। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, और आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? नरेश जी। जी, हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद, मुझे आपने इस चर्चा का पात्र बनाया। मैं ये कहूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने 2012 में घोषणा की थी कि हम इसे लागू करेंगे, उसके बाद 2018 में अध्यादेश जारी किया गया, अध्यादेश के तहत इसको मसौदा लाया गया। उसके बाद आज दिनांक तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पाया। जैसे आपने सवाल किया कि पत्रकार और वकीलों को, मैं तो ये कहूंगा कि पत्रकार बंधु हैं या वकील हैं या डॉक्टर्स हैं, सबको सुरक्षा सर्वोपरि देना शासन प्रशासन का कर्तव्य बनता है। आज जिन अधिवक्ता महोदय के संबंध में हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, आज जो प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है, इसके पहले भी कई ऐसे वाक्य हुए हैं जहां अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, क्या हुए। तो मैं ये शासन से मांग करूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। जैसे किसी अधिवक्ता बंधु पर हमला होता है तो यकीनन डर का एक माहौल बनता है,
और ये डर जानबूझकर अपराधी इसलिए पैदा करते हैं ताकि कोई अधिवक्ता उनके खिलाफ कोई केस नहीं लड़ पाए। यकीन मानिए, अगर ऐसा ही रहा तो जंगल राज बनने में देर नहीं लगेगी प्रदेश को। और क्योंकि वकील एक स्तंभ होता है न्याय दिलाने का, तो सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को लागू करनी चाहिए। आज जो 16 तारीख को एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, काम बंद किया गया, बार काउंसिल जबलपुर द्वारा जो 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया है, यदि 7 दिवस में सरकार ने प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कार्य नहीं किया, उसके बाद मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश के अधिवक्ता बंधु लामबंद होकर और इसका आंदोलन करेंगे। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जायज है, ये प्रशासन को, शासन को भी समझनी चाहिए। बिल्कुल, मांग जायज है बिल्कुल। और सुरक्षा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जो न्याय के लिए आवाज उठाता है, अगर वही डर के माहौल में रहेगा, या जिस तरह से हम कहें कि अगर वही निष्पक्ष होकर किसी के लिए आवाज नहीं उठा पाएगा, तो किस बात का फिर न्यायिक प्रक्रिया बचती है, किस तरह से न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष रखा जा सकता है, ये भी सवाल खड़े होते हैं। मैं फिर से रुख करना चाहूंगा राशिद आपका कि देखिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की है जो है ऐलान किया गया है, आगे किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को जो है आगे गति दी जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों में लगातार देखा जाता है कि एक समय तक इस तरह के मामले चलते हैं, उसके बाद लोगों की स्मृति उतनी सी होती है, भूलने लगते हैं लोग। तो क्या ये आंदोलन अच्छे से जारी रह पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई उदाहरण इस तरह के सामने आ चुके हैं। राशिद पूछेगा जरूर। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आंदोलन को लेकर इन लोगों की सबकी अभी तैयारियां हैं, और आगे क्या है इनकी तैयारियां। आइए हम जहाँ हमारे साथ में इनसे ही जान लेते हैं कि सर आपकी आगे आंदोलन की क्या तैयारी है। देखिए, आज एक दिन की पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए हम लोग कार्य से विरत हैं, और अगर शासन प्रशासन हमारे मामले पर विचार नहीं करता है तो उसके बाद जैसे राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश होंगे उस संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस जघन्य हत्याकांड के संबंध में एक बात और कहूंगा मैं कि अधिवक्ता महोदय संजय सक्सेना जी ने अपनी मृत्यु के पूर्व 2 आवेदन थाना प्रभारी करेरा विनोद छावई को दिए थे अपनी सुरक्षा के संबंध में, लेकिन उस संबंध में थाना प्रभारी विनोद छावई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस प्रशासन करेरा का इस जघन्य हत्याकांड में दोषी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अगर जैसे उनके खिलाफ आप जैसा आपने बताया कि विनोद छावई जो करेरा के टीआई है, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो पूर्व में इनके द्वारा आवेदन में दिया गया था कि हमारी जान को खतरा है, अगर नहीं होता है तो आप आगे क्या करने वाले? एसपी साहब से मिलेंगे, आईजी को ज्ञापन देंगे, राज्य शासन के स्तर पर जितनी कार्रवाई की जा सकती है वो सब कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश जबलपुर में जो प्रधान में है, वो खुद इस पूरे जघन्य हत्याकांड की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और जैसे ही उनको भी समाचार पहुंचा था तो उन्होंने डीजीपी लेवल से बात की है। यहाँ एसपी साहब का बड़ा सहयोग रहा था, लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर मेरी जब बात हुई इस संबंध में उन्होंने बताया तो वो घटनास्थल पहुंच गए थे। लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस को जो निरोधात्मक कार्यवाही करनी चाहिए थी वकील साहब के आवेदन पर, वो पुलिस विफल रही है। पुलिस की करेरा पुलिस की इसमें स्पष्ट रूप से असफलता सिद्ध होती है। तो वही कहीं ना कहीं इनके द्वारा करेरा टीआई विनोद छावई पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मृतक ने जब पहले ही पूर्व में अब उनको ज्ञात था कि मेरे साथ कोई घटना होने वाली है, इसका आवेदन भी थाने में दिया था और इसकी उनने कोई सुना, और उनको हटाने की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। अगर उनको हटाया नहीं जाता है तो आगे भी ये बड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ और भी है, आपका क्या कहना है? राशिद आपसे हम और अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता है। फिलहाल आपका राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सोमनाथ बहुत शुक्रिया। और नरेश जी, आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जो है मामले में आगे कार्रवाई होती है नहीं होती है, लेकिन आप जो है हिम्मत बनाए रखिएगा। इस तरह के मामलों में समय जरूर लगता है, लेकिन अंततः आप ऐसे पेशे से आते हैं जो सभी लोगों के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, तो आपको भी जरूर न्याय मिलेगा।
इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।